जो केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट में अमेंडमेंट किए वो बिल्कुल संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। देश का जो संविधान बनाया गया 1950 में और दिल्ली की सरकार बनी, उसके अंदर क्लियर कहा गया था 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, स्टेट लिस्ट के अंदर 1, 2 एंड 18, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी सब्जेक्ट्स के ऊपर, कंकरेंट सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट्स पे इस विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है और सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनसे रिलेटेड सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स दिल्ली सरकार के पास है। तो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से, जैसे एक जमाना था अंग्रेजों के टाइम पर भी विधानसभा थी, ये जब भी चलती थी, आप ही ने बताया था, उस टाइम पे एक वायसराय होते थे, कहने को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम पर भी होते थे, पर उनकी चलती नहीं थी, चलती थी वायसराय की। वही रूप फिर से लाना चाहते हैं कि वायसराय की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के कि चलेगी तो गवर्नर की, आप जो मर्जी करते रहो। ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है। लोकतंत्र की भावना ये होती है कि लोग अपने लोगों, प्रतिनिधियों को चुने और उनके माध्यम से सरकार चलाएं, अपना राज चलाएं। उसके बिल्कुल उल्टा ये चलाना चाह रहे हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो आज ये कर रहे हैं कल इनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। जब हम कभी ना कभी उल्टा हो सकता है। और जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 239A को जब एक्सप्लेन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट के अंदर, साफ साफ कहा एलजी साहब के पास कैबिनेट डिसीजंस को, मिनिस्टर्स के डिसीजंस को भेजने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है। उसको उन्होंने एनसीटी एक्ट के अंदर चेंज करके ये लिख दिया कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन को लागू करने से पहले, किसी भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन को लागू करने से पहले एलजी साहब के पास उसको भेजा जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ अवहेलना है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर की अवहेलना है और संविधान की अवहेलना भी है। और ये मैं एक चीज बता दूं, एड एंड एडवाइस के बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। एड एंड एडवाइस इज ए फ्रेज। एड एंड एडवाइस का मतलब ये नहीं होता कि एलजी साहब को ठप्पा लगाना या साइन करने हैं। एड एंड एडवाइस केंद्र के मामले में भी, राज्य सरकार के मामले में, दिल्ली सरकार के मामले में राष्ट्रपति के नाम से काम होता है या गवर्नर के नाम से काम होता है या एलजी के नाम से काम होता है। उनके साइन कहीं नहीं चाहिए होते हैं, सरकारें काम करती हैं। एड एंड एडवाइस का मतलब कि उनको फुल पावर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर को पूरी पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ जो बिल होते हैं, जो असेंबली से पास होते हैं, वो गवर्नर के पास या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास जाते हैं साइन होने के लिए। डे टू डे या एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के लिए उनके किसी भी साइन की जरूरत नहीं होती। एड एंड एडवाइस को बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर खोल के लिखा है। कई हमारे साथियों को भी ये रहता है कि एड एंड एडवाइस का मतलब है कि एलजी साहब को साइन करने हो, साइन नहीं करने होते। जो काउंसिल ने कह दिया, जो मिनिस्टर ने कहा, वो फाइनल है और वो एड एंड एडवाइस माना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है, वहाँ की महारानी है, उनके नाम से काम चलता है पर उनके पास कोई फाइल नहीं जाती। अब इन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि सारी फाइलें एग्जीक्यूटिव डिसीजन को लागू करने से पहले एलजी साहब के पास जाएंगी। ये बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और जो हमारे साथी अखिलेश त्रिपाठी जी ने ये मोशन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।